तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल करना था हमको। तो ए पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बॉल का एंगुलर मोमेंटम 0 और इस रॉड का तो हैगा नहीं, एल फाइनल फाइनली रॉड ओमेगा से जा रहा है, तो आई ओमेगा, आई किसके अलोंग लेंगे? इस वाले पॉइंट के तरफ, माइनस ए पॉइंट के अबाउट इसका ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। यहां से आ जाएगा आई, आई कितना आया मेरा? I2 12, I2 लिखो यहाँ पे 12 ओमेगा, टोटल मास कितना हो गया? 3, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM निकाल लिया था मैंने 10/3 इंटू 2, ओमेगा आ जाएगा यहाँ से 20/12, तो ये होता है 4 या 12, 5/3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 5/3 रेडियन पर सेकंड आएगा ओमेगा। नोट कर लो इसको। यस सर, हो गया? यस सर। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे हम लोग, वो बताता हूं मैं। तो बॉल आके यहाँ पर चिपक गई थी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 था, तो मैंने मान लिया कि बॉल की वेलोसिटी है v, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, ये जा रहा है v से, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E 0 बराबर, क्यों E 0 था, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, सॉरी ओमेगा इधर से घूम रहा है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी? 2 मीटर। अच्छा, इसको मैं मान लिया कि मैंने ओमेगा यहीं से ले रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस नहीं, v प्लस 3 ओमेगा माइनस v1। ये बात समझ में आई? v प्लस 3 ओमेगा माइनस v1, जो रॉड है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट की रॉड की वेलोसिटी v प्लस 3 ओमेगा, यस सर। क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 3 है, और बॉल की वेलोसिटी कितनी है? v1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? v प्लस 3 ओमेगा माइनस v1। वेलोसिटी अप्रोच कितनी थी? 10 माइनस 0, यहां से आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस v इक्वल टू v1। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। अब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करो। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था? तो tan इंटू 1 इक्वल टू बॉल की वेलोसिटी 1 इंटू v1
रॉड का मास 2 kg 2 into v, यहां से आ जाएगा आपका v1 plus 2v equal to 10। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। और ये तो हो गया कोएफिशिएंट और एक्सीलरेशन। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। यहां पर जब मैंने I1 निकाला था कितना आया था? 6 आया था, ml²/12। Yes, sir. ठीक है, तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब यहां से डायरेक्ट आ जाएगा 6 ओमेगा इक्वल टू 3 इंटू मास है 3, वेलोसिटी v इंटू 3। नहीं, मास 3 नहीं, मास हमने अलग अलग लिया ना, 2 लेंगे अब। 2 इंटू v इंटू 3। सारी बात समझ में? रॉड का अलग लेंगे। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू वी। तो वी और ओमेगा बराबर है, तो इस v की वैल्यू को यहां पे डाल दो। तो यहां से आ जाएगा v1 इक्वल टू 4 ओमेगा। v1 4 ओमेगा आ गया। तो v2 v कितना आ जाएगा आपका? v1 4 ओमेगा है और 2v, तो 2 ओमेगा इक्वल टू 10 फ्रॉम 2। 6 ओमेगा इक्वल टू 10, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ठीक है, आया कुछ समझ में? Okay. नोट कर लो इसको। Oh, yes, sir. चलो ठीक, चलो आगे देखो। अब बॉल को हम लोग स्पिन करवाते हैं, स्पिनर लोग। स्विंग नहीं, स्विंग अलग होता है, स्पिन अलग होता है। स्विंग में तो वो हवा में घूम जाती है, स्पिन तो जैसे एक बॉल है, इसको मैंने ऐसे ओमेगा नॉट वेलोसिटी दी,
ठीक है, ऐसे घुमा के, ये ग्राउंड है, जब ये जमीन पर टकरा रही है, मान लो इस स्टैंड पर इसकी वेलोसिटी है वी नॉट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ग्राउंड से टकरा रहा है। तो ग्राउंड से टकराएगा तो क्या होगा, देखो इस पे इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इस पर, आगे पीछे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जाने की कोशिश कर रहा है ये बॉल किधर आएगी, आगे जाएगी या पीछे टर्न गिरने के बाद। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा म्यू एन, क्योंकि ओमेगा इधर की तरफ है, तो इस पे इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये बॉल टप्पा खा के कहां जाएगी, आगे जाएगी। इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स। तो इस बॉल में दो वेलोसिटी होगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में, दैट इज ड्यू टू द इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स, और एक होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में वो डिपेंड करेगा कि उसका ई कितना है, तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी ई वी नॉट। ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. चलो अब कुछ इक्वेशन बनाते हैं हम लोग मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम या इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स, इंपल्स की इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग। तो नॉर्मल के कारण एक इंपल्स एन डी टी बराबर क्या होगा, पहले इसका मोमेंटम था एम वी नॉट, अब इसका मोमेंटम हो गया ई वी नॉट। तो एम ई वी नॉट दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, तो प्लस हो जाएंगे एम वी नॉट। बात समझ में आई। कॉमन ले लो इसमें से, एम वी नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ई प्लस वन, ये वैल्यू आ जाएगी एन डी टी, नॉर्मल के कारण इंपल्स। फ्रिक्शन के कारण इंपल्स, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, म्यू एन डी टी। और कितना एंगुलर मोमेंट पहले कितना था, पहले एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी थी क्या, नहीं थी, अब आ गई कितनी, वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम एम वी एक्स, म्यू को बाहर निकालो, एन डी टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो म्यू म्यू हट जाएगा, ये इंटीग्रल एन डी टी एम वी नॉट ई प्लस वन, सही कर रहा हूं, इक्वल टू एम वी एक्स, एम से एम कैंसल, तो यहां से आपका आ जाएगा वी एक्स आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा म्यू वी नॉट ई प्लस वन। एक्स डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक। फिर ये रोटेट भी करेगी, कुछ घूमेगी भी सही, पहले ओमेगा नोट से घूम रही थी, अभी ओमेगा से जाएगा, रोल करेगा, तो एंगुलर इंपल्स, चेंज इन एंगुलर इंपल्स, ठीक है। एंगुलर इंपल्स क्या होता है, एन न्यू एन आर डी टी, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू, पहले कैसे घूम रहा था ये, हमने मान लिया कि ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव मान लिया, तो माइनस आई ओमेगा माइनस
माइनस आई ओमेगा नॉट, यहां से आ जाएगा म्यू एन आर डी टी माइनस आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा नॉट, दैट इज चेंज इन एंगुलर इंपल्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी, समझ गए? तो बॉल जब स्पिन करा के गिराते हैं हम लोग, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो यहां पर आ गया आपका, ठीक है, कर लिया नोट? यस सर। चलो एक सवाल पूछता हूं, मान लो एक प्लैंक है और एक बॉल है, बॉल ले लो या डिस्क ले लो, इसको ओमेगा वेलोसिटी दे रही थी मैंने, ये प्लैंक के ऊपर गिरता है, तो प्लैंक किधर मूव करेगा, आगे पीछे? सर आगे करेगा। मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, इधर? यस सर। ठीक है, प्लैंक मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब इसी में हमको निकालना है कि ऐसे अगर प्लैंक हो, प्लैंक का ये मास दे रखा हो, तो देखो पहले सबको समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे प्योर रोलिंग क्या होती है। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कब होती है? प्योर रोलिंग जब होती है जब दो पॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करे, मतलब उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स करेगा तो स्लिप करेगा, रोलिंग कब कर रहा है? रोलिंग जब करेगा जब उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। जैसे मान लो ये प्लैंक है और इसके ऊपर डिस्क मान लो या फिर बॉल मान लो, कुछ भी, इसको ओमेगा वेलोसिटी दी है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, और मैंने मान लिया कि ये वेलोसिटी भी क्या है, v1। तो जैसे यहाँ पर ए पॉइंट, ये ए पॉइंट किसमें लिया मैंने, डिस्क पर ले लिया, बॉल पे ले लिया, और यहाँ पर बी पॉइंट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब ए और बी की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि जब सेम वेलोसिटी होगी तभी तो। बात समझ में आ रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। जब VA और VB दोनों की वेलोसिटी, ए पॉइंट और बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो,
सेम हो, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा से घूम रहा है, इसकी ऐसे वेलोसिटी और एक वेलोसिटी ऐसे बताया था मैंने जब रोल करता है कोई, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस ओमेगा आर। ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर, लेकिन ये ऐसे जा रहा है तो इस तरफ भी वेलोसिटी होगी, तो v माइनस ओमेगा आर। Yes, sir. v माइनस ओमेगा आर इक्वल किसके? v1 के। ठीक, ये तो हो गया प्लैंक। अगर फ्रिक्शन, इफ सरफेस जैसे ग्राउंड वगैरह में हम लोग करते हैं, इफ सरफेस इज फिक्स्ड, सरफेस फिक्स्ड होती है तो v1 जीरो होता है उस केस में। अगर नीचे वाली सरफेस फिक्स है तो v1 जीरो, v1 जीरो तो v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। तो हम बोलते हैं प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो जरूरी नहीं है प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर हो। आपको ध्यान रखना है कि ये तो तब होता है जब सरफेस फिक्स होती है। प्योर रोल कब कर रहा है बॉडी? जब v इक्वल टू ओमेगा आर हो लेकिन सरफेस फिक्स हो। कंडीशन क्या है प्योर रोलिंग की? ये नीचे वाली सरफेस की वेलोसिटी और ऊपर वाले जो बॉडी घूम रही है उसकी वेलोसिटी सेम हो। भाई बात समझ में है? तब बॉडी प्योर रोलिंग करेगी। ठीक है, चलो आगे देखें। नोट कर लिया? तो प्योर रोलिंग की कंडीशन देख लिया आपने। अब चलो इस पे आते हैं वापस से प्लैंक पर। मान लो ये प्लैंक है, इस बॉडी को मैंने रोल करके छोड़ा इसके ऊपर, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा 1 बोल दिया इसको। ओमेगा 1 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, आगे जा रहा है ये। v1 इसकी वेलोसिटी, a इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, v1 इसकी वेलोसिटी, a इसका एक्सेलरेशन है। नीचे वाले की वेलोसिटी 2 मिनट रुको। ठीक है, नीचे वाले की वेलोसिटी नहीं ली, इसको a1 बोल दो, इसको v2 बोल दो, इसको a2 बोल दो। ठीक है, अगेन 2 पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट ये वाला पॉइंट बी। ए पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो, ए पॉइंट पे कौन कौन से एक्सेलरेशन हो रहे होंगे? ए पॉइंट पे अल्फा आर, अल्फा आर इधर लग रहा होगा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा होगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, और ये खुद a1 से मूव कर रहा है, तो a1
आ रही बात समझ में? और बी पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो, ये A2 से मूव कर रहा है, तो बी वाला पॉइंट बी A2 से ही मूव कर रहा होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? जब ये A2 बराबर होगा किसके? A1 माइनस अल्फा आर के, तभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये तो स्लीपिंग होगी। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 माइनस अल्फा आर। ठीक है, ये कंडीशन याद रखो। इफ सरफेस इज फिक्स्ड, अगर सरफेस फिक्स्ड होगी तो उस केस में A2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा आर। आ रही बात समझ में? तो प्योर रोलिंग की कंडीशन है ये दोनों V इक्वल टू होना चाहिए आपका, मतलब सरफेस फिक्स हो तो V इक्वल टू होता है ओमेगा आर, अल्फा A1 होता है अल्फा आर के साथ। आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। दोनों पॉइंट का स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब दोनों पॉइंट का एक्सीलरेशन भी सेम होगा, उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। तो वेलोसिटी जब सेम करी हमने, तो वहां से इक्वेशन आई थी V माइनस ओमेगा इक्वल टू V1। अब एक्सीलरेशन सेम करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आएगी A2 बराबर A1 माइनस अल्फा। ठीक है, चलो आगे देखें। इसी पे एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। एक प्लैंक, उस प्लैंक के ऊपर एक डिस्क ले लो। प्लैंक मूव कर रहा है इस समय 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ओमेगा से घूम रही है, लेकिन ओमेगा पता नहीं कितना है। रेडियस पता है इसकी आपको 2 मीटर, और इसका सेंटर ऑफ मास है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो फाइंड करना है आपको ओमेगा। फाइंड ओमेगा इफ बॉडी इज इन प्योर रोलिंग। बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग कर रही है। तो प्योर रोलिंग कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी एक इस तरफ, एक इस तरफ, कितना होगा? 5 माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 10 होना चाहिए। आर मतलब 2 ओमेगा इक्वल टू 10। तो ओमेगा आ जाएगा यहां से 5 माइनस 10 माइनस 5/2 रेडियन पर सेकेंड। माइनस आया, इसका मतलब ओमेगा उल्टा होगा। हमने जो ओमेगा की डायरेक्शन ली है वो गलत ली है, ओमेगा उल्टा घूमेगा, तब प्योर रोलिंग करेगा। समझ गए? चलो आगे देखें। यस। मान लो एक डिस्क को मैंने घुमाया, बहुत तेज घुमाया, और घुमाकर डिस्क को, इसको डिस्क, इसको मैंने घुमाया कितने वेलोसिटी से? ओमेगा नॉट वेलोसिटी से घुमाया,
और फिर इसको जमीन में छोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अभी प्योर रोल नहीं कर रहा है ये, अभी मैंने बोला नहीं प्योर रोलिंग कर रहा है ये, इसको क्या करा मैंने, छोड़ दिया, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ v, और फिर ये घूमने लग जाएगा किससे, अब ओमेगा से। अब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा। पहले तो स्लिपिंग होगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते जब v बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ओमेगा बराबर हो जाएगा जब v बाय आर के, तब फिर उसके बाद ये प्योर रोलिंग करना चालू कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि एफ के कब तक एक्ट करेगा, एफ के एक्ट अंटिल ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, जब तक कि ओमेगा बराबर वी बाय आर के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है, v तो बढ़ रहा है लेकिन ओमेगा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका v क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ओमेगा घटता जाएगा, और फिर एक कंडीशन आएगी ओमेगा बराबर हो जाएगा v बाय आर के। समझ गए? इनिशियली v इंक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीजेस, इनिशियली नहीं मतलब, लिखो इनिशियली मतलब हियर v इंक्रीजेस एंड d डिक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीजेस, कब तक, जब तक कि ओमेगा बराबर v बाय आर के नहीं हो जाता। इनिशियली जब ये अभी इस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, अभी जस्ट इससे घूमना चालू, मतलब आगे बढ़ना चालू नहीं किया, तो अभी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एफ के की वैल्यू होगी म्यू एम जी के बराबर, एफ के इक्वल टू एम ए, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां से आ जाएगा आपका ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी के बराबर। तो इसके इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू जी। टॉर्क, टॉर्क की इक्वेशन बनाओ, टॉर्क भी लग रहा है इस पे, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क कितना लग रहा है, म्यू एम जी इंटू आर, और डिस्क है तो डिस्क का क्या लेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यहां से अल्फा आ जाएगा म्यू 2 म्यू जी बाय आर, अल्फा आ जाएगा 2 म्यू जी बाय आर। आ रहा समझ में?